बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद एक दिन पूरा शहर, पूरा प्रदेश, पूरा देश खुशियों की खबरों से झूम उठता है। वो एक दिन की खुशियों की खबर के बाद कुछ दिनों तक जो सिलसिला शुरू होता है वह बहुत चिंताजनक और भयावह होता है। वह होता है असफल छात्रों के द्वारा एक गलत कदम उठाने की वजह से। और वो गलत कदम क्या होता है आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करना चाहता हूं कि वो जो छात्र जो जीवन में असफल हुए हों, यदि वे इस परीक्षा में फेल हो गए हों, तो ऐसा ना समझें कि इस परीक्षा में फेल होने का मतलब है कि वह जीवन में असफल हो गए। जब भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं तो परीक्षाओं के पूर्व में या परिणाम से पूर्व में कहें तो काफी सारे हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे बड़े अधिकारी आईएएस आईपीएस हैं, वो इस तरह के कई सारे वीडियो रिलीज करते हैं और इन छात्रों से ऐसी अपील करते हैं कि एक परीक्षा में असफलता ही पूरे जीवन में असफलता का पैमाना नहीं होता। हो सकता है कि आगे आपके लिए कुछ और रास्ते हों। अब कई बार मैं देखता हूं कि शायद जो एक एवरेज छात्र है, जो एक कमजोर छात्र है, उसके मन में यह ख्याल आता है कि ये सब सफल लोग हैं, ये सब परीक्षाओं में पास हुए हैं और इस वजह से ये केवल बड़ी बड़ी कपोल बातें कर रहे हैं। हकीकत में आपकी कहानी और उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपके पास में ऐसे भी कई लोगों की कहानी है जो 10वीं और 12वीं में फेल हुए थे, असफल हुए थे, उसके बाद में आज बहुत ही सफल जीवन अपना निर्वाह कर रहे हैं और पूरे समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा है। मेरे एक मित्र हैं, सीए हैं, सफल हैं भोपाल में, मुकेश राजपूत जी। 10वीं फेल के बाद में सपना देखा और सीए जैसी कठिन परीक्षा पास की। मेरे एक और मित्र हैं मनोज शर्मा जी, 12th फेल, जिनकी मूवी बनी। 12th फेल के बाद में आज वो सफल आईपीएस है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग सफलता की बात कर रहे हैं वो हमेशा सफल ही हुए होते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस तरह की किसी परीक्षा में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, उन्होंने हार नहीं मानी थी। इन सब कहानियों के साथ साथ मैं इन प्यारे बच्चों जो देख रहे हैं, जिन्होंने 10वीं 12वीं की परीक्षा के बाद में अपने परिणाम से निराश हैं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो जो परिणाम आए हैं लगभग आधे बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं 10वीं में। 12वीं में भी परिणाम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं। तो मैं आपको अपना खुद का उदाहरण बता देना चाहता हूं। जब मैंने 10वीं की परीक्षा दी थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और बड़ी खुशी खुशी में रिजल्ट देखने गया था। उस समय स्कूल में या कलेक्ट्रेट कार्यालय में पर्चे चिपका दिए जाते थे बोर्ड पे, उनमें अपना रोल नंबर ढूंढना होता था। रोल नंबर ढूंढने की जिद्दोजहद के बाद मुझे अपना रोल नंबर कहीं दिखाई नहीं दिया। स्कूल में जाके पता पड़ा, वहां पे भी रोल नंबर कहीं दिखाई नहीं दिया। आप यकीन नहीं मानिए कि यदि आप भी कहीं परीक्षा में फेल हुए हैं तो जो मनोस्थिति आपकी है वही मेरी भी थी। मुझे भी बहुत निराशा लगी। मुझे भी लगा कि ये कितना बड़ा एक जीवन ही खत्म हो गया। इतनी मेहनत के बाद में पासिंग मार्क्स भी नहीं आए। बहुत सारे ख्याल आने लगे। लेकिन उसके बाद में मैंने ये मन में सोचा कि नहीं, मैं कुछ और अच्छा करके दिखाऊंगा, अगली साल और मेहनत करूंगा और बहुत अच्छे नंबर से पास होऊंगा। कुछ दिनों बाद में हालांकि मेरा स्कूल में रिजल्ट आ गया था जिसमें मैं पास था, लेकिन जो मन में एक धारणा बना ली थी कि अब बहुत मेहनत करना है, अब अपनी ये असफलता एक जो मिल चुकी थी, हालांकि हुई नहीं, लेकिन उससे खुद ने सीख ले ली थी और ज्यादा मेहनत करने की। फिर अच्छे नंबर से आगे बायोलॉजी ली, डॉक्टर बनने का सपना लेकर बायोलॉजी ली थी। 12th हो गई, उसके बाद में प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में प्रयास किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आज मेरे मित्र यदि कुछ इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, वे आज सभी डॉक्टर्स हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस समय मुझे फिर से एक असफलता मिली, फिर से एक हताशा कि इतनी मेहनत के बावजूद भी मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन मुझे लगा
कि नहीं चलो कोई बात नहीं, कुछ और करते हैं, कुछ और मेहनत करते हैं। तो मैं ये आपको अपने असफलता के उदाहरण क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको भी यही लगता है कि आप यदि इस परीक्षा में असफल हो गए तो जीवन खत्म हो गया। तो मैंने आपको दो उदाहरण तो शुरू में दिए कि एक असफल सीए बन सकते हैं, एक असफल आईपीएस बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण है पूरे देश में, मैं समझता हूं उन सबको हम यहां गिना नहीं सकते। फिर मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको लगे कि वो तो सफल हो गए, तो भाई मैं अपना उदाहरण ले लेता हूं कि देखिए मैं भी असफल हुआ उस परीक्षा में। डॉक्टर बनके आपका सपना क्या था? आपका सपना था कि आपको समाज सेवा करनी है, देश सेवा करनी है, लोगों को अच्छा इलाज मुहैया कराना है। तो आप यकीन मानिए आज मैं वह काम कर रहा हूं। पेशे से एक शिक्षक बना, पेशे से एक पत्रकार बना, वर्तमान में भी दोनों ही दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। एक शिक्षक होने के नाते लोगों को सकारात्मक शिक्षा देता हूं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग के लिए भी जगह जगह जाता हूं। साथ में पत्रकार होने के नाते भी यह प्रयास करता हूं कि समाज में एक सकारात्मक सोच स्थापित हो। अब आप कहेंगे कि आप मरीजों का इलाज कैसे करते होंगे? तो देखिए मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे संपर्क के जितने भी लोग हैं वह मुझ पर विश्वास करते हैं। उनको जब भी कोई उनके परिवार में, उनके परिचित में कहीं ना कोई समस्या होती है वो मुझसे सलाह लेते हैं और मेरे रिकमेंडेशन के बेसिस पे मैं कहता हूं उनको आप इन डॉक्टर को दिखाइए, आप इनको इन डॉक्टर को दिखाइए, आपका यह समस्या है तो हो सकता है उस डॉक्टर के पास जाना होगा। ऐसे कई सारे लोगों को लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो सपना था, जरूरी नहीं कि उसके लिए मैं डॉक्टर बना, लेकिन वो पूरा हो पा रहा है। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हैं। आप जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आप समाज को कुछ दे पाए, जिसमें आप कुछ ऐसा कर पाए जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिले। सबसे बड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। आप कितने भी सफल हो जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो अभी जिन परीक्षाओं में आप यदि असफल भी हो गए हैं तो हो सकता है कि आगे आपके लिए और रास्ते खुलने वाले हों। एक परीक्षा में फेल होने का मतलब यह नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए। यकीन मानिए कि जब एक रास्ता बंद होता है ना, तभी आपको फिर इच्छा होती है कि मैं कुछ और प्रयास करूं और आपको फिर चार और ऑप्शन दिखाई देते हैं। यह उदाहरण मेरा खुद का है और मेरे पास बहुत सारे उदाहरण आए और आप यकीन मानिए कि आज जो जीवन में जी रहा हूं उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं सेटिस्फाइड क्यों हूं, संतुष्ट क्यों हूं? क्योंकि मैं वह कर पाता हूं जो मेरा मन होता है, जो मेरा दिल करता है। मेरा दिल करता है कि मैं छात्रों के अच्छे के लिए कहीं जाऊं तो स्वतंत्र रूप से एज अ काउंसलर लोग मुझे बुलाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाता हूं, अपने मन की बात कहता हूं, छात्रों को प्रभावित करता हूं। कई छात्र बाद में आके कहते हैं कि सर आपकी बात से लगता है कि अब जीवन में कुछ कर देना है, तो वो मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। पत्रकारिता में भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा प्रयास रहता है और मेरे कहने से कहीं चिकित्सकीय लाभ किसी को मिल जाता है, तो मेरा एक जो प्रयास था कि मुझे लोगों की जो है सेवा करनी है, बीमारी में उनका मदद करनी है, वह पूरी हो जाती है। तो आप लोग भी यकीन मानिए यदि इस परीक्षा में 10वीं और 12वीं में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो आप यकीन मानिए उन गड़बड़ों को न देखते हुए आगे अब क्या और रास्ते आपके लिए हो सकते हैं उनके लिए प्रयास करे जाइए। यकीन मानिए कई बार ऐसा हो जाता है कि यदि हम पहले प्रयास में कुछ कमी रह गई है उस वजह से असफल हो, लेकिन उसके बाद में आगे पूरी मेहनत करते चले जाएं और जीवन में कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे जरूर पहुंचते हैं। केवल परीक्षा या किताबी ज्ञान से ही सफल होते हैं ऐसा नहीं है। हमारे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं जो बहुत ही जिनको किताबी ज्ञान कम है। सचिन तेंदुलकर का भी उदाहरण है, आज विश्व के बहुत बड़े क्रिकेटर माने जाते हैं, बहुत ही सफल व्यक्ति हैं, जबकि किताबों में तो वो सफल नहीं हुए। हमारे पास उदाहरण तो कंगना रनौत का भी है, किताबों में तो सफल नहीं हुई लेकिन आज पूरे देश में सब लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ और योग्यताएं आपके पास हो सकती हो, उन योग्यताओं को पहचानिए, उनको अपना हथियार बनाइए, उनको अपना करियर में आगे आगे जाने का रास्ता उनके माध्यम से बढ़िए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि यदि आप इस दरवाजे की तरफ देखते रहे जो बंद हो गया तो फिर मायूसी हाथ लगेगी, लेकिन करना कुछ नहीं है। वो दरवाजा बंद है मतलब कहीं ना कहीं और ऑप्शन आपके लिए, एक दरवाजा बंद मतलब 4 ऑप्शन खुले हैं। अब हम चारों में करके देखिए, जहां ज्यादा आपको इंटरेस्ट लगे, जहां ज्यादा आपका मन लगे करने का वो करिए और आगे बढ़ जाइए। और यकीन मानिए कि ये जो कदम आप लोग उठा लेते हैं ना, इसका कष्ट आपको नहीं होता, इसका कष्ट
आपके परिवार को होता है। इसलिए कभी भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार ये सोचिएगा कि आपके जाने के बाद आपके पिता, आपके माता, आपके भाई बहन, उनको कितनी तकलीफ होगी। तो ये एक संदेश है मेरा, प्रयास कीजिए कि एक ये छोटी सी परीक्षा में सफलता जीवन में असफलता नहीं है। प्रयास करते रहिए, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा आपको जरूर मिलेगा। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, आप जीवन में सफल हों, इस अपेक्षा के साथ नमस्कार, जय हिंद।